आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव राजद प्रचार और पत्नी की एंट्री। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कलाकारों की एंट्री चर्चा में है। भोजपुरी गायक एक्टर खेसारी लाल यादव ने साफ किया है कि वे राजद के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने पत्नी का नाम आगे बढ़ाया है। खेसारी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मैदान में उतरे। पिछले 4 दिनों से उन्हें मना रहा हूं। अगर मान गई तो नामांकन करेंगे, वरना मैं सिर्फ प्रचार करूंगा और तेजस्वी यादव को जिताने की कोशिश करूंगा। उन्होंने बताया कि तेजस्वी और अखिलेश यादव से उनके घरेलू रिश्ते हैं और दोनों का दबाव भी है। इससे पहले पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, जबकि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। जनसुराज से गायक रितेश पांडे भी मैदान में हैं। पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार शाम वे मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 10 लाख बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लेंगे। पीएमओ ने 10 कार्यकर्ताओं का चयन किया है जो नमो ऐप के जरिए जुड़ेंगे। मोदी ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत हमेशा नई प्रेरणा देती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभियान से जुड़ने और सुझाव साझा करने का आह्वान किया। कांग्रेस आज जारी करेगी पहली सूची। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। देर रात तक चली बैठकों के बाद लगभग 43 सीटों पर नाम तय कर दिए गए हैं। इन उम्मीदवारों को फोन कर सूचना दी जा चुकी है। दिल्ली स्थित 10 जनपद और एआईसीसी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व ने सूची को अंतिम रूप दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल ने मिलकर नामों पर सहमति बनाई। पार्टी की रणनीति इस बार युवा और जमीन से जुड़े चेहरों पर फोकस करने की है। मंगलवार रात से ही संभावित उम्मीदवारों को फोन कॉल जाने लगे थे। कुछ सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को दोहराया गया है। पार्टी मानती है कि स्थानीय समीकरण और जातीय संतुलन के साथ संगठन की मजबूती ही जीत की कुंजी होगी। पटना में टिकट को लेकर जेडीयू का घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू होते ही पटना राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। जेडीयू में टिकट वितरण को लेकर घमासान मच गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग के बाहर सुबह से शाम तक समर्थकों और नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। औरंगाबाद के नबीनगर से कार्यकर्ता पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह को टिकट देने की मांग कर रहे थे। वहीं गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि टिकट बेचने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि लिखित गारंटी मिलने तक वे हटेंगे नहीं। बड़हरा सीट से भी कार्यकर्ता पहुंचे और टिकट नहीं बदले जाने की मांग की। दोपहर में पूर्व विधायक महेश्वर यादव भी समर्थकों संग पहुंचे और पारदर्शिता की मांग की। पटना सहित 19 जिलों में बढ़ा तापमान। ठंड जल्द। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के बाद बिहार का मौसम बदलने लगा है। सुबह शाम हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मंगलवार को पटना का न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि वाल्मीकि नगर में 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ रहा। अधिकतम तापमान खगड़िया में 34.5 डिग्री और पटना में 31.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बुधवार को पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छा सकते हैं। विभाग का अनुमान है कि इस बार ठंड की शुरुआत पहले होगी और देर तक रहेगी। दिवाली पर मुंबई से बिहार का सफर मुश्किल। दिवाली और छठ पर मुंबई से बिहार लौटना यात्रियों के लिए चुनौती बन गया है। 20 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन 17 से 18 अक्टूबर से ही घर लौटने वालों की भीड़ बढ़ गई है। नियमित ट्रेनों में सीट मिलना लगभग नामुमकिन है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, मगर उनमें भी सीटें फुल हैं। एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस, दानापुर स्पेशल और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग चल रही है। 15 अक्टूबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस में स्लीपर में 10 वेटिंग है, जबकि ऐसी कोचों में भी स्थिति समान है।
LTT दानापुर स्पेशल और CSMT आसनसोल एक्सप्रेस में भी यही हाल है। LTT डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में केवल तत्काल टिकट उपलब्ध है। 16 अक्टूबर को चलने वाली LTT RXL SF स्पेशल में भी सभी क्लास में वेटिंग है। पटना में बड़ा हादसा टला, ट्रक बच्चों की भीड़ में घुसा। पटना के गुलिस्तान मोहल्ले में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। स्कूल की छुट्टी के समय सैकड़ों बच्चे घर लौट रहे थे, तभी गैस सिलेंडर से लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में था। ट्रक ने कई साइकिल और मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। स्थानीय लोगों की सतर्कता से वाहन ट्रांसफार्मर से टकराने से पहले ही रोक लिया गया, वरना बड़ा विस्फोट हो सकता था। घटना इस्लामिया B.Ed कॉलेज के सामने हुई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़कर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार ने बताया कि चालक नशे में पाया गया है, ट्रक जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अब सभी ट्रेनों में लगेंगे CCTV कैमरे। दीपावली के बाद पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है। दानापुर मंडल सहित ECR के 5 मंडलों की 2000 से अधिक बोगियों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि AC और स्लीपर कोच में 4-4 कैमरे होंगे, जबकि जनरल कोच में 6 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे हाई रेजोल्यूशन और नाइट विजन तकनीक से लैस होंगे। इनका डाटा रेलवे कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। कैमरे लगने के बाद चोरी, छेड़छाड़ और झगड़े जैसी घटनाओं पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, मुगलसराय और धनबाद मंडल से 240 से अधिक ट्रेनें चलती हैं। रेलवे का दावा है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव साबित होगा। पटना में 650 लीटर शराब बरामद। बिहार चुनावी माहौल के बीच पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लहसुना थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात छापेमारी कर पुलिस ने 650 लीटर देसी शराब बरामद की। नियामतपुर मोड़ के पास 3 तस्कर शराब की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस को देखते ही वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी है। तस्करों में रवि कुमार, राकेश कुमार और नीतीश कुमार शामिल हैं। थानाध्यक्ष खुशबू खातून ने बताया कि ऑपरेशन देसी शराब के तहत छापेमारी की गई थी। मौके से 13 बोरी शराब जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि चुनाव के दौरान शराब की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। बुजुर्ग दंपति को साइबर ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में साइबर अपराधियों ने सेवानिवृत्त डिविजनल मैनेजर श्यामानंद झा और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने खुद को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर कहा कि उनके नाम से ड्रग्स वाला पार्सल पकड़ा गया है। गिरफ्तारी का भय दिखाकर लगातार 5 दिन तक उन्हें ऑडियो वीडियो कॉल पर बंधक बनाए रखा। ठगों ने 27 लाख रुपए की मांग की। दंपति बैंक जाकर FD तोड़कर पैसे ट्रांसफर करने ही वाले थे कि पुलिस समय पर पहुंच गई और उन्हें बचा लिया। DSP मोहिबुल्ला अंसारी ने बताया कि जांच जारी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत सूचना दें। प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चुनावी अटकलों पर विराम लगा दिया है। लंबे समय से चर्चा थी कि वे राघोपुर या करगहर से मैदान में उतर सकते हैं। मंगलवार को उन्होंने राघोपुर से चंचल प्रसाद और करगहर से भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडेय को प्रत्याशी घोषित कर दिया। चंचल पूर्व में जदयू के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। प्रशांत किशोर ने पहले कहा था कि चुनाव जन्मभूमि या कर्मभूमि से लड़ना चाहिए। करगहर उनकी जन्मभूमि है और राघोपुर को वे कर्मभूमि मानते हैं। राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी विधायक रह चुके हैं। तेजस्वी यादव भी यहां से 2 बार चुने गए हैं। अब महागठबंधन और जसूपा के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। सबकी निगाहें NDA पर टिकी हैं। बीजेपी की पहली सूची 71 प्रत्याशी घोषित। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने 71 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। सूची में 2 पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को दानापुर और सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से टिकट मिला है। बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से उतारा गया है।
भाजपा ने 9 महिलाओं को टिकट देकर आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दिया है। 60 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिला, जबकि 10 नए चेहरों को उतारकर बदलाव का संदेश दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने नामों पर अंतिम मुहर लगाई। पार्टी ने सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक संतुलन पर खास ध्यान दिया है। सूची जारी होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दुबई में फंसा शेखपुरा का युवक। शेखपुरा का अमीर खान नौकरी की तलाश में दुबई गया और एजेंटों के जाल में फंस गया। बड़ी दरगाह मोहल्ले का निवासी अमीर 4 महीने पहले कर्ज लेकर शारजाह की एक एजेंसी के जरिए दुबई पहुंचा था। परिवार ने एजेंट को 1 लाख रुपए दिए थे। ऐसी फ्रिज टेक्नीशियन अमीर को वहां मजदूरी में झोंक दिया गया। कई हफ्तों तक उसे सिर्फ खाना दिया गया, मजदूरी नहीं। 20 अगस्त तक उसने फोन पर परिवार को हाल बताया। उसके बाद से मोबाइल बंद है। मां सोनी खातून और परिजन जिलाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि बेटे को सुरक्षित घर लाया जाए। एजेंट मनोवर अब फरार है। परिवार दर दर भटक रहा है। अमीर की गुमशुदगी ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। वर्धमान हादसे के बाद रेलवे का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन हादसे के बाद रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। भागलपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर अब एक साथ ट्रेनें नहीं आएंगी। अधिकारियों ने बताया कि यहां सीढ़ियां संकरी हैं और भीड़ बढ़ने पर हादसे का खतरा रहता है। दिवाली, छठ और चुनाव को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अधिक भीड़ वाली ट्रेनों को भी इन प्लेटफार्मों पर नहीं लिया जाएगा। हर आधे घंटे पर भीड़ का आकलन होगा और उसी हिसाब से ट्रेनें प्लेटफार्म पर लाई जाएंगी। मंगलवार को आरपीएफ ने फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठे लोगों को हटाया। स्टेशन डायरेक्टर उत्पल शर्मा ने बताया कि निरीक्षण में कई जगह रोशनी की कमी पाई गई है, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रहलाद यादव का टिकट कटा। नीतीश सरकार को बचाने वाले दिग्गज नेता प्रहलाद यादव को एनडीए ने टिकट से वंचित कर दिया है। सूर्यगढ़ा सीट से जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल को प्रत्याशी बनाया गया है। बताया जाता है कि भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा यादव के पक्ष में थे, लेकिन ललन सिंह ने विरोध किया। अंततः टिकट जदयू को मिला। 5 बार विधायक रह चुके प्रहलाद यादव ने भावुक होकर कहा कि 23 सितंबर को बेटे की मौत हुई और अब राजनीतिक हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि राजद छोड़कर नीतीश सरकार को बचाया था, लेकिन गठबंधन ने धोखा दिया। चेतन आनंद और नीलम देवी ने भी नीतीश का समर्थन किया था, मगर टिकट उन्हें भी नहीं मिला। सूर्यगढ़ा सीट अब दिलचस्प मुकाबले की ओर बढ़ रही है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 दिनों में 24 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सोमवार को जलस्तर 51.94 मीटर पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 52.53 मीटर है। बागमती नदी भी 54.4 मीटर पर बह रही है। अचानक बढ़े पानी से नए इलाकों में बाढ़ का संकट गहराया है। अहियापुर थाना परिसर में 2 फीट पानी भर गया है। विजयी छपरा, सलेमपुर, कोठियापुर, मिठन सराय और रसूलपुर वाजिद जलमग्न हो गए हैं। मिठन सराय के मुख्य पथ पर 3 फीट पानी बह रहा है। बालूघाट बांध किनारे 500 झोपड़ियों में पानी घुस गया है। लोग नाव और बांस के सहारे घरों तक पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने नावों की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोइलवर के छठ घाटों पर कीचड़ और गड्ढों का संकट। लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है, लेकिन कोइलवर के छठ घाटों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हाल की बाढ़ के बाद सोन नदी का जलस्तर घटने से घाटों पर 2 से 3 फीट गहरा कीचड़ और दलदल जमा हो गया है। मूर्ति विसर्जन के बाद पुआल और कचरा भी सफाई में बाधा डाल रहे हैं। टीबी सेंटोरियम, जमुनिया, नॉर्थ क्लब, हनुमत धाम, शिव मंदिर, गोरिया, सूर्य मंदिर और बबुरबानी घाट समेत 14 घाटों की हालत खराब है। सोन नदी में बालू खनन से बने गड्ढों में पानी भरने से कई घाट खतरनाक हो गए हैं। ऐसे में बैरिकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती जरूरी बताई जा रही है। गोरिया घाट पर हर साल 40 से 50 हजार श्रद्धालु जुटते हैं। प्रशासन पर सफाई और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। तेजस्वी का मिशन मिथिलांचल चुनौती में। राजद का कभी सुरक्षित गढ़ रहा मिथिलांचल अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। 2020 में दरभंगा की 10 सीटों में से राजद को सिर्फ 1 पर जीत मिली थी।
इस बार ओवैसी की AIMIM और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समीकरण बदल दिए हैं। जन सुराज ने दरभंगा जिले की आधा दर्जन सीटों में 3 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। बहादुरपुर से भोला यादव के खिलाफ आमिर हैदर, दरभंगा ग्रामीण से शोएब अहमद खां और गौड़ा बौराम से डॉ इफ्तेखार आलम मैदान में है। उधर ओवैसी ने जाले, केवटी और गौड़ा बौराम से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। इससे मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका है। तेजस्वी यादव के लिए मिशन मिथिलांचल अब कठिन परीक्षा बन गया है। मनरेगा में 100 दिन रोजगार अधूरा। मनरेगा की 100 दिन रोजगार गारंटी योजना धरातल पर अधूरी साबित हो रही है। पिछले 5 साल में किसी भी वर्ष 600 लोगों को भी 100 दिन का काम नहीं मिला, जबकि हर साल औसतन 48 से 60 हजार लोगों ने काम की मांग की। 2024 से 25 में महज 513 लोगों को ही 100 दिन का रोजगार मिला। जिले के 14 प्रखंडों में से 2 प्रखंड ऐसे रहे जहां 10 लोगों को भी पूरा काम नहीं मिला। आंकड़ों के अनुसार 3,43,596 लोगों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति बेहद खराब है। कुचायकोट प्रखंड में सबसे अधिक 143 लोगों को 100 दिन का काम मिला। योजना में पर्याप्त राशि होने के बावजूद बेरोजगारों को काम नहीं मिलना गंभीर सवाल खड़ा करता है। सब्जियों की कीमतों से किचन का बजट बिगड़ा। त्योहारों से पहले सब्जियों की कीमतों ने आम आदमी की थाली से स्वाद गायब कर दिया है। अक्टूबर की बारिश के बाद हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में कोई भी हरी सब्जी 60 रुपये किलो से नीचे नहीं है। परवल 100 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि गोभी 120 रुपये किलो तक पहुंच गई है। बैगन और भिंडी 70 से 80 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो और आलू प्याज 24 रुपये किलो बिक रहे हैं। हरी मिर्च की कीमत भी जेब पर भारी पड़ रही है। गृहिणियां बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। अधिवक्ता नगर की पूनम देवी कहती हैं कि सब्जियों के साथ आटा, दाल, मसाले भी महंगे हो गए हैं। आमदनी जस की तस है, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ रहा है। तारापुर में पी के बनाम सम्राट चौधरी। तारापुर विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने डॉ संतोष सिंह को मैदान में उतारा है। डॉ संतोष जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और पटना मेडिकल कॉलेज से MD में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। सम्राट चौधरी का तारापुर से गहरा पारिवारिक जुड़ाव है। उनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। 1985 से 2005 तक यह सीट चौधरी परिवार के कब्जे में रही। तारापुर कुशवाहा बहुल सीट है, जहां सवर्ण और वैश्य वोट भी निर्णायक हैं। मौजूदा विधायक राजीव कुमार सिंह का टिकट कट चुका है। अब यह सीट सियासी जंग का केंद्र बन गई है। जनसेवा एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा युवक। झुलसा छपरा सिवान रेलखंड के एकमा स्टेशन पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। जनसेवा एक्सप्रेस की छत पर चढ़े युवक को ऊपर से गुजर रहे 25,000 वोल्ट के तार ने अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक पागल अवस्था में छत पर चढ़ा था। RPF और GRP ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, युवक ने तार को छू लिया और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा। यात्रियों ने मृत समझा, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। RPF और GRP जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक की पहचान मोतिहारी निवासी भदेव मुखिया के रूप में हुई है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। किसानों को 90 यंत्रों पर अनुदान। आवेदन शुरू। किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि विभाग ने मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसान 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसान पहले विक्रेता को पूरा मूल्य देंगे, फिर सत्यापन के बाद अनुदान राशि DBT के जरिए सीधे खाते में जाएगी। लघु और सीमांत किसानों को स्मॉल एग्रीकल्चर टूल किट पर 80% तक अनुदान मिलेगा। आवेदन के लिए DBT पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। किसान अपने ID से OFMS पोर्टल पर आवेदन करेंगे।
विक्रेता को बिल ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसमें यंत्र का मेक, मॉडल और इंजन नंबर शामिल होगा। कृषि समन्वयक भौतिक सत्यापन करेंगे। योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक यंत्रों से जोड़कर खेती को आसान और लाभकारी बनाना है। राघोपुर से चंचल सिंह तेजस्वी करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जन सुराज पार्टी ने चंचल सिंह को प्रत्याशी बनाकर प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। मंगलवार को उन्हें पार्टी का सिंबल भी थमा दिया गया। राघोपुर सीट पर अब सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव और चंचल सिंह के बीच माना जा रहा है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। वे अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी और एसडीओ के समक्ष पर्चा भरेंगे। उनके नामांकन में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। उधर हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया और महुआ से डॉक्टर मुकेश रोशन भी राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे। राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहां की जंग बेहद अहम हो गई है। महागठबंधन में टेंशन। बगहा सीट पर वीआईपी की एंट्री संभव। बिहार विधानसभा चुनाव में बगहा सीट को लेकर महागठबंधन में टकराव गहराता दिख रहा है। चर्चा है कि यह सीट इस बार आईएनडीए के सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के खाते में जा सकती है। बगहा सीट पर 33 वर्षों तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 2015 और 2020 में यह भाजपा के हिस्से में गई। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयेश ने बिना बड़े प्रचार के भी दूसरा स्थान हासिल किया था। अब सीट वीआईपी को मिलने की संभावना से कांग्रेस खेमे में असंतोष है। खासकर जयेश और उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि कांग्रेस को यह सीट नहीं मिली तो उनका मजबूत दावेदार निर्दलीय उतर सकता है। इससे महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर सवाल खड़े हो गए हैं। टिकट घोषणा पर सबकी नजरें टिकी।